नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दुख भरी और ज्ञानवर्धक है। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिशा को आज 2 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वो दिल्ली से दूर लखनऊ में अपने पति के साथ रह रही है। आज उसके पिता का जन्मदिन है और वो बहुत ही खुश थी कि वो अपने पिता से मिलेगी, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, उन्हें सरप्राइज देगी। लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कोहरा बहुत बढ़ गया और उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से सारी ट्रेनें लेट हो गई थी, रद्द कर दी गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब कोहरा कम हुआ, तब दिशा अपने पति के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीने से वो अपनी माँ और पिताजी से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभी को जब फोन करती तो भाई यही कहता कि माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं, वो घर पर नहीं है, तुम चिंता ना करो, वो ठीक है। बस यही सुनने को मिलता है। इसी वजह से दिशा और परेशान हो गई थी। वो जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहती थी, अपने माँ को देखना चाहती थी। अब रास्ते में ही आते समय वो अपने पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने माँ पिताजी की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में दिशा अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती, बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब दिशा की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फैसला किया। और जब लड़के वाले दिशा को देखने आते हैं तो देखते ही तुरंत पसंद कर लेते हैं। अब दिशा की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है। शादी भी खुशी खुशी धूमधाम से हो जाती है। दिशा का पति सूरज बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। शादी होने के बाद दिशा अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ ही दिनों बाद सूरज की लखनऊ में नौकरी लग जाती है, इसलिए वो लखनऊ चला जाता है। वो तो अपने साथ दिशा को भी ले जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसको अपने साथ ना ले जा सका, इसलिए सूरज अकेले ही लखनऊ चला जाता है। जब कुछ दिन बाद सूरज लखनऊ में घर ले लेता है, तब उसे अपने पति के पास जाना होता है और वो सोचती है कि लखनऊ जाने से पहले वो अपने मम्मी पापा से मिले। अगर यहाँ पर रहती तो उनसे मिल लिया करती, लेकिन अब लखनऊ जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। यह सोचकर दिशा अपने घर मम्मी पापा से मिलने आती है और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी है ना। वैसे भी हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख सकेंगे। दिशा के पापा दिशा को खूब समझाते बुझाते और दिलासा देते हैं कि वो आराम से जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दिशा भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और लखनऊ चली जाती है। दिशा को 2 साल हो गए हैं लखनऊ में, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, इसलिए दिल्ली आना जाना नहीं हो पा रहा था। अब दिशा बहुत खुश थी कि 2 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलेगी, उन्हें देखेगी। घंटों का सफर तय करने के बाद दिशा अपने शहर अपने घर चली आती है। अपने घर आते ही वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, आवाज लगाने लगती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं दिखता। तब वो अपनी नौकर से कहती है, रामू मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहीं गए हैं क्या? तब नौकर ने कहा, हाँ जी दीदी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए गए हैं, और छोटे मालिक और छोटी मालकिन बाबू साहब के लिए मंदिर में पूजा करवाने गए हैं, आज उनका जन्मदिन है ना। यह सुनने के बाद दिशा अपने पति से कहती है, सूरज
हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा अर्चना कर लेंगे। अब दिशा अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते। फिर वो सोचती है हो सकता है कहीं दूसरे मंदिर में गए होंगे। अब दिशा के मन में ख्याल आता है कि पापा की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने जन्मदिन पर अनाथालय में अनाथ लोगों को कुछ कपड़े और कुछ गिफ्ट बांटे। यह सोचकर वह अपने पति से ये बातें कहती है। उसका पति भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को कपड़े, मिठाई, गिफ्ट सारी चीजें बांटते हैं और वो लोग दिशा के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं। दिशा खुश थी क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन था और दुखी इसलिए थी क्योंकि अगर पापा उसके साथ होते तो वो खुद ये सारी चीजें वृद्धा आश्रम और अनाथ लोगों को बांटते तो कितना अच्छा होता। अब ये सारे काम निपटाने के बाद दिशा अपने पति के साथ घर वापस आने लगती है। वृद्धा आश्रम की कुछ ही दूरी पर दिशा को अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। वो अपने पति से कहती है, सूरज गाड़ी जरा पीछे लीजिए। तो मैंने अभी अपने मम्मी पापा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोड के किनारे बैठे हैं। कुछ देर बाद पीछे आने के बाद दिशा अपने मम्मी पापा को देखती है। वो देखती है उसके मम्मी पापा फुटपाथ पर बैठे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मैले कुचले कपड़े पहने हैं। ये देखकर वो बहुत रोती है और उनके गले लग जाती है। कहती है, मम्मी पापा ये कैसे हो गया? आप लोग इस हालत में? क्या हो गया? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताइए मुझे। वो बेटी अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल चीखने लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगता है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो दोनों माता पिता अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगते हैं। दिशा ने पूछा, माँ ये हालत कैसे हो गई है आप लोगों की? आप लोग यहाँ पर कैसे? तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया। वो रिटायर हो गए और घर पर बैठ गई। तेरी भाभी हमें ताने सुनाने लगी, हमें बुरा भला कहने लगी और तेरा भाई भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और वो भी हमें रोज ताने सुनाता। हम उस पर बोझ बन गए, वो हमें बोझ समझने लगा। तेरी भाभी तेरे पापा और मुझसे दिन भर काम करवाती थी और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी रहती। अब धीरे धीरे हालत और बद से बदतर होने लगे थे। बेटा तेरी भाभी ने हमें अब बासी खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब हम कभी चोरी छुपे ताजा खाना खा लेते तो वो हमारे हाथों से छीन लिया करती। इतनी ठंड में, सर्दी के मौसम में काम करने से और बासी खाना खाने से तेरी पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे दवाई के लिए, तब तेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतना सारा कर्ज है और आप लोगों को पैसे चाहिए। अरे बुढ़ापे में तो थोड़ी मोटी बीमारी लगी ही रहती है, इसके लिए पैसे की क्या जरूरत? ऐसे ही ठीक हो जाओगे आप लोग। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। जाइए यहाँ से और मुझे परेशान मत कीजिए। बेटा तेरे भाई ने यही सब मुझसे कहा और मुझे पैसे नहीं दिए। अब किसी तरह तेरे पापा ने अपने आप को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। अब यह बात देखते हुए तेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इस कोरोना के हालत में बीमार तेरे पापा को लेकर मैं कहां नहीं भटकी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, कान का कुंडल बेच दिया। बेटा उसी से तेरे पापा का मैंने इलाज कराया
और वो ठीक हो गए। बीमारी के कारण हम दोनों बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और साथ ही हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मजबूरी में आकर हमें भीख मांगनी पड़ी। बेटा, एक बेटे के होते हुए हम लोग भिखारी बन गए। यह बात सुनते ही बेटी अपनी मम्मी पापा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, पापा आप अपने घर चलें, वो आपका घर है। उस घर में आपकी यादें बसी हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने से अपने घर को खड़ा किया है, घर को बनाया है। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह आपके घर में है। मैं भी देखती हूँ कौन आपको आपके घर से निकालता है। अब आपकी बेटी आ चुकी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह के दिशा अपने घर अपने नौकर को फ़ोन मिलाती है और रामू से कहती है, रामू घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना और डेकोरेट कर देना। मैं मम्मी पापा को लेकर आ रही हूँ। अब घर पहुँचने के बाद दिशा अपने मम्मी पापा का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाती है। दिशा के पति सूरज ने होटल से मम्मी पापा का मनपसंद खाना मंगवाया था। अब इतने दिनों बाद उसके माँ बाप ने इतना अच्छा खाना खाया। अपने बेटी और दामाद का प्यार देखकर वो माँ बाप अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। अब इतना समय होने के बाद भी दिशा का भाई और उसकी भाभी घर वापस नहीं आती हैं। शाम से रात हो जाती है, तब जाकर उसके भाई और भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आते हैं और वो दिशा और मम्मी पापा को घर में देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया है आपको यहाँ? तब दिशा कहती है, मैं लेकर आई हूँ। दिशा का भाई बोला, अभी के अभी तुरंत निकल जा हमारे घर से। इस पर दिशा भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं भी देखती हूँ मेरे मम्मी पापा को उनके घर से कौन निकालता है। ये मेरे माँ बाप का घर है, तुम्हारा नहीं। तुमने नहीं बनाया है इस घर को, मेरे माँ बाप ने बनाया है। अभी भी यह घर मेरे माँ बाप के नाम पर है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। और ये भी सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतनी बातें हो ही रही थी कि दिशा की भाभी तुरंत बोल पड़ती है, आप लोग इस घर से निकलिए, नहीं तो पहले की तरह ही घर से बाहर फिकवा दूंगी। अब दिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब गुस्से से लाल हो जाती है और अपने भाभी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही उसकी भाभी जमीन पर गिरकर धूल चाटने लगती है। दिशा कहती है, आप लोग अपनी औकात में आ जाइए और अम्मी के अम्मी अपना सारा सामान, अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से निकल जाइए। इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं है। दिशा के पापा ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है, अब मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे घर में ना रहो। यह बातें सुनते ही दिशा का भाई रवि अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है। कहता है, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से बाहर ना निकालो, मुझे जायदाद से बेदखल ना करें। लेकिन अब उस पिता का मन अपने बच्चों से फट चुका था। वो देख चुका था कि उसकी बहू और बेटे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब उस पिता ने भी अपने बच्चों को ठुकरा दिया और कहा कि मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी ही है। दिशा अपने पति से कहकर अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकलवा देती है, उनकी सही औकात दिखाती है और इस तरह दिशा के भाई और भाभी को उनके कर्मों का फल मिला। उन्होंने जैसा किया वैसा मिला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब दिशा अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों तक उनके साथ रहती है और जाने से पहले अपने माँ और पिताजी से कहती है, पापा मम्मी आप भी हमारे साथ चलिए। तभी पापा ने कहा, बेटा यह मेरा घर है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। दिशा को
अपने पापा की जिद के आगे हारना पड़ता है और वह भारी मन से फिर लखनऊ अपने पति के साथ लौट गई और लखनऊ से ही रहकर अपने मम्मी पापा का खोज खबर लिया करती। तो दोस्तों, उस बूढ़े माँ बाप के बेटे और बहू ने जो उसके साथ अत्याचार किया, उन्हें उसका फल मिला। उस बेटे और बहू ने बीमारी लगने के डर से, छुआछूत के डर से, कोरोना हो जाने के डर से अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया। उन्हीं के घर से उन्हें ही निकाल दिया। क्या किसी को कोई बीमारी हो जाएगी दोस्तों, तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा कि उसकी देखभाल और सेवा की जाएगी? प्रिय दोस्तों, इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी नियति वैसी उन्नति। एक बेटी ने अपने माँ बाप का अधिकार वापस दिलाया, उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाया, उनकी धन संपत्ति उन्हें वापस दिलाई और बेटी को उसके करने का फल मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।